अब सिद्धार्थ अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिन में ट्रेन के इंजन का काम करता था और रात को अपने बेटे आदित्य को बैडमिंटन की ट्रेनिंग देता था। इसीलिए जया और आदित्य सिद्धार्थ को खुश करने के लिए उसकी सारी ट्रॉफियां साफ करके सजा कर रख देते हैं। जब सिद्धार्थ अपनी पुरानी ट्रॉफियां देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और खुशी में अपने बेटे आदित्य की एक ट्रॉफी सबके सामने रख देता है। कई महीनों बाद जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का टूर्नामेंट होने वाला था, इसलिए सिद्धार्थ अपने बेटे आदित्य को लेकर टूर्नामेंट खेलने जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वही अमीर घर का लड़का शौर्य प्रताप सबसे अच्छा खेल रहा था और हर बार सिर्फ उसी का नाम लिया जा रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ थोड़ा निराश हो जाता है। अब आदित्य की मैच की बारी आती है, इसलिए आदित्य थोड़ा नर्वस होते हुए कोर्ट में जाता है क्योंकि यह उसका पहला टूर्नामेंट मैच था। मैच शुरू होता है और शुरू होते ही आदित्य बार बार संदीप से हारने लगता है। संदीप के 10 पॉइंट हो चुके थे जबकि आदित्य के 3 पॉइंट। सिद्धार्थ बार बार उसे हिम्मत देते रहते हैं लेकिन फिर भी आदित्य लगातार हारता रहता है, जिसकी वजह से वह पहला राउंड संदीप से हार जाता है। तब सिद्धार्थ अपने बेटे को प्यार से समझाते हैं, बेटा पहला राउंड हार गए तो क्या हुआ, अभी 2 राउंड और बाकी हैं, अब बस बहुत ध्यान से शटलकॉक पर फोकस करो, देखना तुम जरूर जीत जाओगे। पिता की ये बात सोचते हुए आदित्य दूसरा राउंड खेलने जाता है। दूसरे राउंड में पहुंचते ही आदित्य पहले से कहीं बेहतर खेल दिखाने लगता है। अब आदित्य के 8 पॉइंट हो जाते हैं और संदीप के 4। यह देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश होता है। धीरे धीरे आदित्य शानदार खेल दिखाते हुए 16 पॉइंट से दूसरा राउंड जीत जाता है। अब तीसरे राउंड में भी आदित्य संदीप को हराकर तीसरा राउंड जीत लेता है। यह देखकर आदित्य की माँ जया बहुत खुश होती है। पिता और पुत्र दोनों खुश होकर घर लौट आते हैं। घर आते ही सिद्धार्थ आदित्य को सिखाने लगते हैं कि आगे और भी बेहतर कैसे खेलना है। वे उसके लिए एक शानदार रणनीति का नक्शा बनाकर उसे समझाते हैं। अगले दिन आदित्य अपने पिता की रणनीति को बिल्कुल उसी तरह अपनाते हुए बैडमिंटन खेलता है। इससे वह बॉबी जैसे हट्टे कट्टे खिलाड़ी को चौंका देता है और कुछ ही देर में बॉबी को हराकर तीनों राउंड जीत जाता है। इस जीत के बाद बीजू आदित्य की बहुत तारीफ करता है और सिद्धार्थ भी अपने बेटे को और बेहतर खेलने की सलाह देते हैं। लेकिन इसी बीच जब आदित्य अपनी पैंट और शर्ट बदल रहा होता है तभी शौर्य प्रताप और उसके दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगता है, इसलिए रात को जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तब आदित्य खाना नहीं खाता और चुपचाप जाकर सो जाता है। अब आदित्य बहुत अच्छे से बैडमिंटन खेलने की वजह से चौथे राउंड तक पहुंच जाता है और शौर्य प्रताप आदित्य से आगे बढ़कर 5वें राउंड तक पहुंच जाता है। लेकिन आदित्य हार नहीं मानता, वह एक और मैच जीतकर 5वें राउंड में पहुंच जाता है। आखिरकार क्वार्टर फाइनल में आदित्य का मुकाबला शौर्य प्रताप से होना तय होता है। इस बीच सिद्धार्थ को अपने बेटे के बारे में कुछ अनहोनी का एहसास होने लगता है। उधर आदित्य क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है। यह देखकर शौर्य प्रताप के पिता आदित्य के खेल से बहुत हैरान हो जाते हैं। हैरानी में वे अपने बेटे के बारे में कोच से बात करते हैं। तब कोच कहता है, शौर्य प्रताप के सामने आदित्य कुछ नहीं कर पाएगा। अब दूसरा सेमीफाइनल मैच होने वाला था, इसलिए सिद्धार्थ आदित्य को और भी ध्यान से और समझदारी से खेलने की सलाह देते हैं। लेकिन आदित्य अपने पिता की बातों को अनदेखा करने लगता है और अपनी मनमानी करते हुए खेलने की कोशिश करता है। इसी कारण पहली बार प्रियांक आदित्य को हराकर 1 पॉइंट हासिल कर लेता है। उधर शौर्य प्रताप अपनी जीत दर्ज कर फाइनल तक पहुंच जाता है। इधर आदित्य अपनी मनमानी के चलते प्रियांक से 2 पॉइंट पीछे रह जाता है। तभी शौर्य प्रताप फिर से आदित्य को चिढ़ाकर चला जाता है। इससे आदित्य बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर एक जोरदार शॉट मारता है जो सीधा प्रियांक की आंख में लग जाता है। यह देखकर सिद्धार्थ को अपने बेटे आदित्य की इस हरकत से और भी चिंता होने लगती है और वे मन ही मन सोचते हैं, आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए वे आदित्य को बुलाकर कहते हैं, ये कैसी खेल की आदत बना ली है तुमने। तब आदित्य जवाब देता है, जीत तो गया हूँ ना मैं। यह सुनकर सिद्धार्थ उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम जो खेल रहे हो ये खेल नहीं है। किसी को चोट पहुंचाकर जीत जाना जीत नहीं कहलाता। अभी तो तुमने बस शुरुआत की है, चलो अब घर चलो। लेकिन तभी आदित्य अपने पिता से कहता है, मेरी तो शुरुआत है लेकिन तुम्हारा खेल का अंत क्यों हो गया था। पुत्र की ये बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है। तभी बीजू और जया आदित्य को समझाते हैं कि वह अपने पिता से माफी मांग ले, लेकिन आदित्य तो अपने घमंड में डूबा रहता है। इसीलिए माफी मांगने की बजाय वह अहंकार में कहता है, मैं अपनी मेहनत और दम पर खेलकर जीतता हूं, किसी के कहने से नहीं। ये सुनकर सिद्धार्थ को बहुत ठेस पहुंचती है और वे अपने बेटे से कहते हैं, ठीक है तो चलो मुझसे एक मैच खेल लो। तुरंत ही पिता और पुत्र सिद्धार्थ और आदित्य दोनों आमने सामने कोर्ट में खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आदित्य को अब तक यह नहीं पता था कि जिस घमंड में वह अपने पिता को चुनौती दे रहा है वही उसके पिता सिद्धार्थ पहले बैडमिंटन के चैंपियन रह चुके थे। उधर सिद्धार्थ भी अपने बेटे के सामने अपने खेल को साबित करने की बात सोचकर गहराई से भावुक हो उठते हैं। फिर वे कोर्ट में प्रवेश करने से पहले झुककर कोर्ट को प्रणाम करते हैं और उसके बाद आदित्य के साथ खेलने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। कोर्ट में पहुंचते ही पहले ही राउंड में सिद्धार्थ आदित्य को हरा देता है और 1 पॉइंट हासिल कर लेता है। थोड़ी ही देर में वह दूसरा राउंड भी जीत लेता है और 2 पॉइंट बना लेता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ हर राउंड में आदित्य को मात देता है, जिससे आदित्य अपने पिता से एक बार भी जीत नहीं पाता। इसी दौरान सिद्धार्थ के पैर में पुरानी फ्रैक्चर की वजह से दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वह उस दर्द को नजरअंदाज कर अपने बेटे को असली खेल का मतलब सिखाने के लिए खेलना जारी रखता है। इसके बावजूद आदित्य अपने पिता से एक भी राउंड नहीं जीत पाता। आखिर में आदित्य हार मान लेता है और सिद्धार्थ भी अपने बेटे की निराशा देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। घर लौटकर सिद्धार्थ आदित्य की गलती को भूल जाने की कोशिश करता है। तभी जया सिद्धार्थ के पास आकर पूछती है, क्या आदित्य कभी अपने पापा जैसा चैंपियन बन पाएगा। सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, मेरा बेटा मुझसे भी बेहतर खिलाड़ी बनेगा। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर जया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में तुम एक बहुत अच्छे पिता हो और मेरे लिए एक बेहतरीन पति भी, जो खुद दर्द में रहकर भी दूसरों को मुस्कुराना सिखाता है। यह सुनकर सिद्धार्थ भावुक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब सुबह होते ही आदित्य अपनी गलती मानते हुए बीजू की दुकान पर आता है
और अपने पिता के फाइनल मैच की वीडियो टीवी पर देखने लगता है। वह देखता है कि फाइनल मैच के दिन उसके पिता के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वे वह मैच हार गए थे। यह देखकर आदित्य वहीं बैठे बैठे रोने लगता है। तभी बीजू उसके पास आकर उसे समझाता है, तुझे शायद पता नहीं, तेरे पापा तेरी वजह से ही दोबारा बैडमिंटन कोर्ट पर लौटे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तू बैडमिंटन में चैंपियन बने, ताकि वे अपने अधूरे सपने को तेरे जरिए पूरा कर सकें। इसलिए अब तू अपने पिता के सपने को पूरा कर। अगले दिन सुबह होते ही आदित्य फाइनल मैच खेलने के लिए कोर्ट पर पहुंचता है। उधर से शौर्य प्रताप भी मैच खेलने के लिए कोर्ट में आता है। मैच से पहले आदित्य अपनी सारी गलतियां भूलकर सबसे पहले अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। सिद्धार्थ अपने बेटे की इस परिपक्वता और विनम्रता को देखकर बहुत गर्व महसूस करते हैं और उसे मुस्कुराते हुए कोर्ट के अंदर भेज देते हैं। अब अनाउंसर घोषणा करता है, जो खिलाड़ी ये फाइनल मैच जीतेगा वही जापान में होने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद आदित्य और शौर्य प्रताप के बीच फाइनल मैच शुरू होता है। मैच की शुरुआत में ही शौर्य प्रताप तेजी से खेलते हुए आदित्य को हरा देता है और पहला पॉइंट हासिल कर लेता है। थोड़ी ही देर में वह एक और पॉइंट जीत लेता है। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में शौर्य प्रताप के 12 पॉइंट हो जाते हैं, जबकि आदित्य के सिर्फ 3 पॉइंट रहते हैं। अब आदित्य बार बार शौर्य प्रताप से हारता जा रहा था, लेकिन तभी सिद्धार्थ उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं, थोड़ा शांत रहकर सोच समझकर खेलो। फिर भी आदित्य लगातार शौर्य प्रताप से हारता रहता है। पहला राउंड खत्म होते होते शौर्य प्रताप 20 पॉइंट बनाकर आदित्य को हरा देता है। यह देखकर सिद्धार्थ बहुत उदास हो जाते हैं, जबकि उधर शौर्य प्रताप के कोच उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि आपका बेटा तो कमाल कर रहा है। इधर सिद्धार्थ अपने बेटे आदित्य को समझाते हैं, अगर तुम उसकी तरह खेलने की कोशिश करोगे तो उसे हराना मुश्किल होगा, इसीलिए उसकी नकल मत करो, बल्कि दीवार की तरह खेलो। सोचो जैसे तुम दीवार हो, कोई भी शॉट आए तुम उसे वापस लौटा दो। अब फर्क डालकर सोच समझकर खेलो। अब दूसरा राउंड शुरू होता है। दूसरा राउंड शुरू होते ही आदित्य अपने पिता की बात को पूरी तरह याद रखकर डिफेंसिव खेल खेलने लगता है। बहुत देर तक दोनों के बीच लंबी रैलियां चलती रहती हैं। करीब 40 शॉट्स तक कोई भी खिलाड़ी एक पॉइंट नहीं बना पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद लगभग 60 शॉट्स के बाद आदित्य आखिरकार एक शानदार स्मैश लगाकर शौर्य प्रताप को मात दे देता है और पहला पॉइंट हासिल कर लेता है। पहली बार शौर्य प्रताप जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद फिर से मैच शुरू होता है, लेकिन अब शौर्य प्रताप गुस्से में आकर जल्दबाजी करने लगता है। नतीजतन वह एक और राउंड भी हार जाता है और आदित्य एक और पॉइंट बना लेता है। धीरे धीरे शौर्य प्रताप अपने ही गुस्से और जल्दबाजी के चक्कर में खुद से गलतियां करने लगता है और हर बार गलती से आदित्य को पॉइंट दे देता है। इसी तरह खेल चलते चलते शौर्य प्रताप के 5 पॉइंट होते हैं, जबकि आदित्य के 10 पॉइंट हो जाते हैं। धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की वजह से शौर्य प्रताप पूरा दूसरा राउंड आदित्य से हार जाता है। यह देखकर शौर्य प्रताप अपने कोच को अपने पास बुलाता है और आदित्य की लगातार जीत को देखकर दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं। उधर सिद्धार्थ अपने बेटे की दूसरे राउंड में जीत से बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी समय शौर्य प्रताप का कोच, जो बहुत ही नीच और चालाक इंसान था, आदित्य को फाइनल मैच से हटाने के लिए उसकी फॉर्म में धोखाधड़ी कर देता है। वह आदित्य की जन्मतिथि में 2 साल घटा देता है। इस गड़बड़ी के कारण मैच रोक दिया जाता है और सिद्धार्थ तथा आदित्य दोनों को बुलाया जाता है। जैसे ही सिद्धार्थ उस फॉर्म को देखते हैं, वे सीधे उस नीच कोच से गुस्से में कहते हैं, सिर्फ 2 साल ही घटाए हैं, थोड़ा और भी घटा देते। तभी शौर्य प्रताप के पिता सिद्धार्थ से पूछते हैं, क्या समस्या है? इस पर सिद्धार्थ सबके सामने शौर्य प्रताप के पिता और सचिव से कहते हैं, आप जैसे घटिया लोग इस खेल पर भगवान बनकर बैठे हैं। यह सुनकर वह घमंडी सचिव कहता है, हमें सब पता है, तुम कई साल पहले हार कर यहाँ से गए थे, अब बदला लेने आए हो क्या? ज्यादा बातें मत करो और यहाँ से दफा हो जाओ। यह सुनकर सिद्धार्थ उदास स्वर में जवाब देते हैं, 20 साल पहले मैं खेल कर नहीं हारा था, मुझे तुम्हारे जैसे घटिया लोगों ने जानबूझकर हरवाया था, वो भी मैदान में नहीं, मैदान के बाहर अपने आदमियों से मेरा पैर टुड़वाया था ताकि मैं फाइनल मैच न खेल सकूं। तुम जैसे नीच और भ्रष्ट लोगों की वजह से ही मेरे जैसे अच्छे खिलाड़ी अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते। अब सिद्धार्थ सबके सामने शौर्य प्रताप के पिता की असलियत बता देता है। यह सुनकर शौर्य प्रताप के पिता गुस्से से तमतमा जाते हैं। गुस्से में आकर शौर्य प्रताप का पिता सिद्धार्थ से कहता है, ये पूरा स्टेडियम मेरी मेहनत और मेरी राजनीति की वजह से बना है। इस पर सिद्धार्थ दृढ़ स्वर में जवाब देता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ये स्टेडियम नहीं बना है, ये उन बच्चों के माता पिता के टैक्स के पैसों से बना है, जो हर महीने मेहनत से कमाई करके सरकार को टैक्स देते हैं। इस स्टेडियम का हक बच्चों का है, तुम्हारे जैसे नेताओं का नहीं। सिद्धार्थ की यह सच्ची और निर्भीक बात सुनकर शौर्य प्रताप के पिता की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। इसके बाद सिद्धार्थ सबके सामने आदित्य के असली दस्तावेज दिखाता है, जिनसे यह साबित हो जाता है कि कोच और सचिव ने जानबूझकर धोखाधड़ी की थी। सच सामने आने पर सचिव घबरा जाता है और सिद्धार्थ को वहां से हटवाने के लिए पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट सारा सच जानने के बाद उस नीच कोच को डांटकर स्टेडियम से भगा देते हैं। अब मैच दोबारा शुरू होता है, आदित्य और शौर्य प्रताप के बीच फाइनल मुकाबला। मैच शुरू होते ही आदित्य अपने पिता के संघर्ष और अपमान को याद करके मानसिक रूप से विचलित हो जाता है और ठीक से खेल नहीं पाता। फिर भी वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन शौर्य प्रताप बार बार उसे हराता रहता है। अब स्थिति यह होती है कि शौर्य प्रताप को जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है, जबकि आदित्य लगभग हार मान चुका होता है। उसी समय आदित्य के स्कूल के सारे बच्चे खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। यह देखकर आदित्य का हौसला फिर से जाग उठता है। अब आदित्य को शौर्य प्रताप से जीतने के लिए केवल 3 पॉइंट की जरूरत होती है। इसलिए आदित्य हिम्मत करके अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में शौर्य प्रताप खुद गलती करके आदित्य को 1 पॉइंट दे देता है, जिससे अब दोनों को जीतने के लिए केवल 2-2 पॉइंट की जरूरत होती है। इसलिए दोनों खिलाड़ी पूरी मेहनत से खेलते हैं, लेकिन तभी आदित्य एक बार फिर शौर्य प्रताप को हरा देता है, जिससे उसे 1 और पॉइंट मिल जाता है। अब आदित्य को जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत होती है।
यह देखकर आदित्य के अंकल और सिद्धार्थ बहुत खुश होते हैं। उधर शौर्य प्रताप के दोनों कोच उसे सलाह देने लगते हैं। अब आदित्य आखिरी पॉइंट हासिल करने के लिए पूरे ध्यान से खेलना शुरू करता है। वह हर शॉट को बहुत सटीक तरीके से खेलने की कोशिश करता है, फिर अपने पिता की कही हुई बात को याद करके एक उड़ता हुआ शॉट मार देता है। उसी वक्त शौर्य प्रताप आदित्य से हार जाता है और आदित्य पहली बार एक नए खिलाड़ी के रूप में चैंपियन बन जाता है। यह देखकर आदित्य की माँ जया अपने बेटे की जीत पर बहुत खुश हो जाती है। उधर शौर्य प्रताप के कोच और उसके घमंडी पिता के चेहरे सबके सामने उतर जाते हैं। अब आदित्य खुशी से अपने पिता के गले लग जाता है, फिर माँ को भी गले लगा लेता है। सिद्धार्थ अपने बेटे के जरिए अपना पुराना सपना पूरा होते देख बहुत खुश होता है और खुशी के आंसू बहाने लगता है। इसी के साथ फिल्म का अंत होता है और आप सभी दर्शकों के इतने स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।